हाय दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो झारखंड से आपके लिए गुड न्यूज आ रही है। गुड न्यूज ये है कि झारखंड सचिवालय ने स्टेनोग्राफर के बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपको उस भर्ती का हिस्सा बनना है तो कुछ नहीं करना है, जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाना है, जाकर फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना उसे कंप्लीट करना है। और एक और अच्छी बात बताऊं, अभी तो प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा, नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। आपके पास एक लंबा टाइम है, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, जो भी एलिजिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए वो अपने पास रख लीजिए और साथ ही एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे ही लिंक एक्टिव होगा ना वैसे ही सारे कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर देंगे। तो आपको भी सिमिलरली वही करना है। सो हमारे पास पहुंच गया है नोटिफिकेशन और हम यहाँ पर आए हैं आपको बताने के लिए कि क्या कुछ इस बार वैकेंसी की डिटेल है और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव की खास बातें क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहते हैं और बीच में आपको नहीं स्किप करना है, अदरवाइज जो भी डिटेल है ना वो आपसे मिस हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो स्टेनोग्राफर है ना उसके पोस्ट के लिए भर्ती निकाल दी है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 6 सितंबर से शुरू होने वाला है और आपके पास 5 अक्टूबर तक का टाइम होगा, यानी कि करीब एक महीना आपके पास होगा फॉर्म भरने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप 5 अक्टूबर का ही इंतजार करेंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको फटाक से वेबसाइट पर जाना है, लिंक को ओपन करना है और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और योग्यता क्या होनी चाहिए ये मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ शुरुआत में ही। आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और दूसरी बात, कंप्यूटर की नॉलेज और टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है ना वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है स्टेनोग्राफर की भर्ती है तो आपको टाइपिंग तो बहुत अच्छी आनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो सरकारी नौकरी है और ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है मिनिमम जो एज होगी ना वो 18 नहीं 21 साल होने वाली है। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मेल के लिए 35 साल और फीमेल के लिए 38 साल है। जी हाँ, जो फीमेल कैंडिडेट है ना उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की तरह। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट की बात हो तो वो है jssc.nic.gov.in नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पर आपको हमारे दिख रहा होगा जो वेबसाइट है, आपको यहीं पर जाकर अपना फॉर्म भरना है और डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो फॉर्म भरते वक्त आपको फीस तो देनी ही होगी। सो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन की फीस है ना वो 100 रुपये रखी गई है। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 50 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। आपको फॉर्म भरते वक्त अपना फीस सबमिट कर देना है, अदरवाइज जो आपका फॉर्म है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो जो हमेशा से नियम रहा है स्टेनोग्राफर की भर्ती का वही रहने वाला है, यानी कि सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर होगा स्किल टेस्ट और उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। और याद रखिए उसके बाद जो चौथा चरण आता है ना वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब ये सारे प्रोसेस में आप सफल हो जाएंगे, ये सारे चरण आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको झारखंड सचिवालय में स्टेनोग्राफर की नौकरी मिल जाएगी और आप ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, सो ये झारखंड की जो भर्ती है ना बहुत पॉपुलर भर्ती है, बड़ी भर्ती है और मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे वो बस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अपना भर ही देंगे। सो आपको हमने यहाँ पर वैकेंसी की सारी डिटेल बता दी है, जो कुछ नोटिफिकेशन में लिखा था सारी ज़रूरी बातें हमने आपको बता दी है। आई होप अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर देंगे। बट इन केस आपको यहाँ पर लगा कि कुछ मिस हो गया है, कुछ स्किप हो गया है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, दूसरा वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई समस्या ना है। ठीक है, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही कमेंट ड्रॉप करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके हर कमेंट का रिस्पॉन्स दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सरकारी नौकरी से रिलेटेड एक और वीडियो, एक और नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।